का इंतखाब किया गया है। अंजील जलील में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब पहली आयत से कुछ इस तरह मरकूम है। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बहुत बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे, जिसने शफा पाई थी, कहने लगे, आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सब्बत का हुक्म तोड़ता, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और ऐ खुदावंद तुझे सिजदा करता हूँ। अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि उन्हें अपने जोर में बदल दे और कामल उस्ताद रूह कुद्दस की रहनुमाई मैसर हो। और ऐ खुदावंद मेरा रुझान ऐ खुदावंद उसकी तावील में रहे। और ऐ खुदावंद आज का ख्याल और ऐ खुदावंद लोगों के लिए बरकत का सबब हो और ऐ खुदावंद हमारे लिए तकवीयत का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर है खुदावंद हमसे बोल और ऐ खुदावंद हमारी राहों की जांच पड़ताल कर। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। कई बार दो लोगों के दरमियान मुखालफत इसलिए नहीं होती कि दूसरा जो है वो बहुत काबिल है या कोई उनमें जो है
وہ کمزور ہے۔ بعض دفعہ مخالفت جو ہے، بلکہ زیادہ بار مخالفت جو ہے وہ اس سوچ پر مبنی ہوتی ہے کہ جو اچھا خیال دوسرے کو آیا ہے وہ مجھے کیوں نہیں آیا، جو اچھی بات دوسرے نے سوچ لی ہے وہ میں کیوں نہیں سوچ پایا، یہ بات جو اس کے ذریعے سے آگے پہنچی ہے میرے ذریعے سے کیوں نہیں پہنچی۔ اور اس طرح کی مخالفتیں جو ہیں وہ انتظامات کو ڈھیر کر دیتی ہیں۔ اور اچھی سوچ قابلیت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اچھی سوچ لگن، فکر مندی اور محبت پر مبنی ہے کہ وہ جس کے لیے آپ اچھا چاہتے ہیں آپ ہمیشہ اس کے لیے سوچتے ہیں، جس کو آپ محبت کرتے ہیں آپ ہمیشہ اس کی فلاح و بہبود پر کام کرتے ہیں، اور اچھے نظریات اور اچھے خیالات جو ہے وہ آپ اس تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ وہ دنیا کا کوئی بھی انتظام ہو، وہ خاندان سے لے کر بہت بڑے کاروبار تک کا کوئی بھی جگہ نظام ہو، انہی چیزوں پر جو ہے اس کی ترقی جو ہے وہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کتنا جو ہے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اس کے لیے، وہ اتنا ہی ترقی کرے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح بڑی وضاحت، یہ کوئی قیاس آرائی نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح بڑی وضاحت سے کلام مقدس میں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ بیت حسدہ کے حوض کے اوپر، اگر خداوند نے کہیں موقع دیا تو اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ بڑا اس کا نقشہ جو ہے بڑا ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کے 5 برآمدے تھے۔ تو خداوند بتاتے ہیں کہ بیت حسدہ کے حوض کے اوپر، چشمے کے اوپر، پانی کے اوپر 4 قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ 4 قسم کی بیماریاں ادھر جو ہیں وہ لوگوں کو لگی ہوئی تھی۔ نمبر 1 لوگ بیمار تھے، نمبر 2 لوگ اندھے تھے، نمبر 3 لوگ لنگڑے تھے، نمبر 4 لوگ ایسے بھی تھے جو پس مردہ تھے۔ پس مردہ کا مطلب ہے نہ مرا اور نہ زندہ۔ اگر کسی نے ہلا دیا، پوچھ لیا تو ہوں ہاں میں جواب مل گیا، اگر کسی نے دلچسپی نہیں لی اس میں تو اس نے کسی کو فریاد کر کے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ لیکن یہ شخص جس کو ہم بائبل مقدس میں اکثر مفلوج کے نام سے جانتے ہیں، مفلوج کے نام سے سنتے ہیں، مفلوج کے نام سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا ہی مفلوج جاتا ہے، لیکن اس کی بات پر ذرا غور کریں۔ ہم نے اس کی بات سے اس کو مفلوج قرار دے دیا، لیکن اس کی بات پر غور کریں۔ خداوند نے جب اس کو پوچھا کہ تو کیوں نہیں پانی میں اترتا تو اس نے عذر پیش کیا، میرے پاس کوئی شخص نہیں، میرے پاس کوئی آدمی نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں۔ کیا خداوند ایک دم اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اس کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اس کے دل کو ٹٹولا۔ وہ اس کے پاس بیٹھے، اسے پوچھنے لگے کیا کوئی کھانے کے لیے آپ کو کھانا دیتا ہے؟ جواب تھا کبھی مل جاتا ہے، کبھی کوئی نہیں پوچھتا۔ کیا آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ٹھیک طرح سے رکھا جاتا ہے؟ جواب تھا نہیں۔ اور یوں خداوند نے آہستہ آہستہ اس کے دل تک رسائی کی اور اسے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، شفا پانا چاہتا ہے؟
इस बात को सुनते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसने कहा, कौन नहीं चाहता कि वो शिफा पाए, कौन नहीं चाहता वो दुनिया के अंदर चले फिरे, कौन नहीं चाहता वो दुनिया को अपनी आंखों से देखे, वो कौन नहीं चाहता कि वो अपने लोगों के दरमियान जो है खुश खुर्मी से जिंदगी बसर करे, और कौन नहीं चाहता कि वो अपने खुदा के घर में जाए। और आज इसी गर्ज से हमारा जो मजमून है, जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, वो है नीम जान की दादरसी। नीम जान की दादरसी ऐसा शख्स जो पसमुर्दा है, लागर है, लाचार है, मायूस है, उसको कहा जाता है नीम जान। और दादरसी का मतलब है किसी के लिए चारा साजी करनी, कोशिश करनी कि वो उस मुश्किल से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से निकल आए। तो इसलिए आज हम इसी पर बात करेंगे, नीम जान की दादरसी। ये जिस्मानी तौर पर बीमार थे और खुदावंद ने अपने जमाने में उनको शिफा दी। खुदावंद यीशु मसीह लोगों के दरमियान रहते थे, शिफा मिल जाती थी। लेकिन आज इस विर्द को हम अपने लिए जब यूज करेंगे तो कौन सी समतें इसकी जो है उनको हमें टटोलना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक खाका बयान करना चाहता हूं। अगर आप उसको जहन में रखेंगे तो आप इसको बाआसानी समझ सकेंगे। यहां पर 4 किरदार हैं, 4 शख्सियात या 4 चीजें ऐसी हैं जो इस पूरी कहानी को जो है वो ताबीर करती हैं, तख्लीक करती हैं। नंबर 1 है बैत हसदा का हौज। नंबर 2 है उसके ऊपर बैठने वाला ये 38 बरस से बीमार इंसान। तीसरे नंबर पर है उस हौज के पानी को हलाने वाला फरिश्ता। और चौथे नंबर पर है वो तनकीदी लोग जो पहले तो कभी उसका हाल पूछने नहीं गए बैत हसदा के हौज पर, लेकिन जब उसने सब्बत के दिन 4 पाई उठाए हुए उसको देखा तो कहने लगे, तुझे किसने ये कहा भाई 4 पाई उठाओ, सब्बत के दिन ये करना मना है, ये करना मना है, ये करना मना है। उसने कहा, जी सुनिए, मुझे जिस शख्स ने शफा दी है ना, आप कभी मेरे पास मेरा हाल पूछने तो आए नहीं, मुझे जिसने शफा दी है ना उसी ने मुझे कहा है कि 4 पाई उठाकर चल फिर, और मैं उसी का हुक्म मान रहा हूं। किसने तुझे कहा है भाई? और खुदावंद यीशु मसीह को वो जानता नहीं था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता नहीं सका। अगले दिन, चंद दिनों के बाद खुदावंद उसे फिर मिले और उसे कहने लगे, अब तू ठीक है, और ये एहतियात करना कि गुनाह ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ज्यादा सख्त मुश्किल में तू फंस जाए। तो इसका मतलब है वहां पर 4 किस्म की बीमारियां गुनाह के सबब से थी, और उनमें से एक शख्स को खुदावंद यीशु मसीह ने वहां से निकाल लिया। ये हौज और हौज का पानी कलाम मुकद्दस को बयान करता है। वो जो खुदा का फरिश्ता हौज हलाता था, वो इब्तदा में जब खुदावंद यीशु मसीह कलमे के तौर पर मुजस्सम नहीं हुए थे, उन्होंने जिस्म नहीं लिया था, तो मेरा मानना है कि वो हौज का पानी हलाने वाला जो है वो फरिश्ता, वो कलमा था जो फरिश्ते के रूप में पानी को हलाता था। 38 बरस का बीमार जो है ये इंसान की नुमाइंदगी करता है, नस्ले इंसानी की नुमाइंदगी करता है, और मौजूदा दौर में ये कलीसिया और मेरे और आपकी नुमाइंदगी करता है। और नंबर 4 पर है तनकीदी लोग, फरीसी। ये आज भी हमारे साथ हैं। ये वो लोग हैं जिनकी खुदावंद ने बहुत खूबसूरत तस्वीर कशी की। ये कहते हैं करते नहीं।
ये पूछते हैं बताते नहीं, ये हर तरह से अपनी मनमानी करते हैं, अपनी बेबाकी में चलते हैं, और इनको बताने वाला या इनको सलाह देने वाला आदमी उनकी नजर में बेवकूफ है और वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। ऐसा ही एक अक्लमंद जो है वो नीम जान इस इंसान के रूप में आज और उस वक्त हर जमाने में हमको जो है वो मिलता है। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है ऐसी मिसालों के साथ, लेकिन चंद मिसालें मैं आपको दूंगा। आदमी को नीम जान कौन कर देता है? नंबर 1 पर जो मेरे पास है, आदमी को नीम जान करने वाला वो है माँ बाप। खुदा जो दिलों का हाल जानता है वो अनजान बनकर हमारे साथ जो है सवाल करता है, और हमारे जो माँ बाप हैं वो सबसे पहले हमें नीम जान बना देते हैं। हाँ जी, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं अखीयब की जिंदगी पर। अखीयब उमरी का बेटा था, और उमरी जो है वो एक बादशाह था जो 10 कबीलों पर, इसराइल के 10 कबीलों पर बादशाही करता था। उसने बड़ी मुश्किल और सियासत से बादशाही हासिल की थी, इसलिए वो चाहता था कि हर तरह से बादशाही इक्तदार मेरी मुट्ठी में रहे। इसलिए उसने अपने बेटे की परवरिश कुछ ऐसे सियासी मामलात के अंदर की कि उसका बेटा इस चीज को समझे कि मुझे क्या करना है। सबसे पहला स्टेप उसके बेटे ने जो लिया वो था उसकी सियासी शादी। उसने सदियानियों के बादशाह की बेटी से शादी कर ली। ये आज की बीमारियां हैं ऐसे लोगों की, वो उनकी अकल जो है वो बीमार है, उसके जज्बात अंधे हैं, इखलाक लंगड़ा है, और उनका एहसास जो है वो नीम जान है, पस मुर्दगी में चला गया है। और कब एहसास पस मुर्दगी में जाता है और उसको कौन लेके जाने वाला है? वो है हमारे माँ बाप। और जब उसने सियासी शादी की, इजबल के साथ शादी की, एक बड़े बादशाह की बेटी के साथ शादी की, शायद इस गरज से कि मेरा इक़्तिदार कायम रहेगा, मैं कल को कोई बात करूंगा मेरे खिलाफ अंदरूनी बैरूनी कोई भी मुश्किल उठेगी, मैं इसकी मदद से उसको कुचल दूंगा। और ऐसा होता रहा। लेकिन जब खुदा काम करता है तो खुदा अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करता है ताकि अपना सुखन पूरा कर सके, अपने मुंह से निकला हुआ कलाम पूरा कर सके। और ये बीमारियां जब हमारे अंदर आती हैं तो जिस्म की बीमारी तो फकत मौत पैदा करती है, लेकिन ये बीमारियां, ये जो मैंने आपको अभी 4 बीमारियां बताई हैं, अकल बीमार है, जज्बात अंधे हैं, इंसानी इखलाक लंगड़ाता है और एहसास नीम जान है, ये नस्लों को तबाह कर देता है। ये नस्लों की मौत है, ये जिस्म की मौत नहीं। और कब एहसास की मौत होती है? जब बुराई का दौरा हो। और यही हाल अखीयब के जमाने में हो रहा था। इंसाफ का खून हो रहा था, अपनी मनमानी पर फैसले किए जा रहे थे, लोगों को अपने साथ झूठ पर आमादा करके फैसले सुनाए जाते थे, और गरीब गुरबा को कुचला जा रहा था। पहला सलातीन 18वां बाब 4 है। जबरदस्ती और झूठ का बोलबाला था।
पहला सलातीन 21वां बाब 15वीं है। और जब बाइख्तियार लोग बिक जाएं, अखीयब के लिए लिखा है पहला सलातीन 21 की 25 के शाये इसराइल में अखीयब से ज्यादा कोई खुदावंद से दूर नहीं था, क्योंकि उसने अपने आप को बदी के लिए बेच दिया था। हर एक कौम के साथ उसने अपने जो है वो तल्लुकात जो है वो बढ़ाए बिला इम्तियाज कि वो कौन है और खुदा उनसे मना करता है या नहीं। ये एक सियासी शादी थी, सियासी इक़्तिदार था और सियासी मजहब की बुनियाद रखी उन्होंने। नंबर 2 पर जो एक इंसान, एक इंतजाम, एक कलीसिया, एक खानदान को पसे मुर्दगी में ले जाती है, नीम जान उसको बना देती है, वो है औरत। बीवी है, बेटी है, बहन है, मां है, वो अपने जो भी उसके साथ मुंसलिक रिश्ते हैं उनको नीम जान बना सकती है, क्योंकि अगर वो खुद परस्ती की तरजीहात में गिरफ्तार है तो। हां जी, मैं हवा का नाम लेना चाह रहा हूं यहां पर। हवा खुद परस्ती का शिकार हो गई। वो खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल देखकर हसद का शिकार हो गई। वो खुदावंद से जलने लगी, उसके अंदर जलसी तबीयत आ गई। उसने आदम के अंदर भी उसी चीज को पैदा करने की कोशिश की। इसीलिए वो सांप के और शैतान के बहकावे में आ गई। उसने कहा, खुदा जानता है जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम नेकी और बदी की पहचान में खुदा की मानद बन जाओगे। खुदा की मानद। उसी तरह फरिश्ते तुम्हें जो है वो इज्जत देंगे, जानवर तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम्हें खुदा के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुदा की मानद होगे। और हुआ क्या? उसी शख्सियत से जो मोहब्बत करती थी, फिक्र करती थी, निगहदाश्त करती थी, संभालती थी, मौसम के असरात से बचाती थी और उनके लिए जमीन पर हर नेमत से उनको आसूदा करती थी, उसी से जुदा होना पड़ा, उसी के हाथ से निकल जाना पड़ा। और 4000 बरस आदम ने नीम जान जिंदगी गुजारी। आप देखते हैं उसके खानदान में किस तरह से 4000 साल तक एक मैदाने जंग जो है वो बरपा रहा। भाई ने भाई को कत्ल किया और बहुत कुछ उसके खानदान के अंदर जो है वो पहुंचा। और आज भी मैं समझता हूं बहुत कुछ उसके खानदान में इसी गरज से है, जब हम खुद परस्ती को अपनी तरजीहात बना लेते हैं। नंबर 2, खुद गर्ज तुखम जब तासीर करने लगे। अतीलिया शाय यहूदा मतलब यहूदियों का एक हिस्सा जो है, 10 कबीले शाय इस्राएल के कब्जा में थे और 2 कबीले शाय यहूदा के कब्जा में थे। और यहूदा ने अखीयब से उसकी बहन का जो है वो रिश्ता मांगा हुआ था। यूं कहें कि शाय यहूदा की जो बीवी थी वो अखीयब की बहन और जो जुमरी था उसकी वो बेटी थी। जब अखीयब के साथ और
लड़ाई के अंदर अखीयब मर गया, उसका बेटा मर गया और ये इस औरत का शौहर मर गया, तो इस औरत ने खुद गर्जी की तासीर दिखाते हुए एक पूरी शाही नस्ल का खात्मा कर दिया। ये तो बहुत वफादारी थी उस दौर के कैद की कि उसने उसके सबसे छोटे बेटे को बचा लिया और बाद में वो बादशाह बना और उसकी जगह पर वो बादशाह ठहरा। तीसरे नंबर पर जो है, औलाद कभी कभी हमें नीम जान बना देती है, पस मुर्दगी का शिकार कर देती है, हमारे अंदर दिलचस्पी खत्म हो जाती है, तरबियत करने को दिल नहीं चाहता और फिर हम सोचते हैं ठीक है, जब ये एंड पर जाएंगे, जब इस चीज से नुकसान उठाएंगे, तब इनको मेरी बात याद आएगी, मेरी तरफ मुड़ेंगे, मेरी बात के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त बहुत नुकसान हो चुका होता है। आप जानते हैं अबीसलोम को उसने दाऊद के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी। आप जानते हैं अमून को उसने दाऊद के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी। आप जानते हैं कैन को उसने आदम के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी। और कई बार हम भी बहुत सारे लोगों के लिए नीम जान बनाने का सबब बनते हैं। आइए आज अपनी जिंदगी पर सोचें, हम कहां पर हैं? क्या हम माँ बाप हैं और खानदान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? कहीं हमारी निगाहदाश्त, हमारी फिक्रमंदी, हमारी जो उनके लिए मोहब्बत है वो उनको नीम जान तो नहीं बना रही, बस मुर्दगी की तरफ तो नहीं लेके जा रही? आपको उनकी दाद रसी के लिए खड़ा होना है। अगर मैं बीवी हूं तो मैं क्या कर रही हूं अपने खानदान के लिए? मेरी बच्चों के लिए तरबियत कैसी है? क्या मैं उनको नीम जान बना रही हूं या उनकी दाद रसी करने के लिए मैं पुरअज़म हूं? अगर बाप हूं तो क्या कर रहा हूं? और अगर औलाद में मेरा शुमार होता है, बेटियों और बेटों में मेरा शुमार होता है, तो क्या मैं किसी की नीम जानी का सबब तो नहीं हूं? बल्कि मुझे अपने बहन भाइयों, माँ बाप को अगर वो नीम जानी का शिकार है तो उनकी दाद रसी के लिए खड़ा होना है। जिस तरह खुदावन उसकी दाद रसी के लिए खड़ा हो गया और उसने उसको कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्योंकि उसके पास ये कुदरत थी, ये इख्तियार था। लेकिन कई सालों के बाद फिर एक किरदार हमारे सामने आया जो खुद गर्ज, खुद परस्त लोग थे। सफीरा, हननिया और सफीरा एकदम कल के लिए बचाने वाला पैसा, कल की जरूरियात के लिए फिक्रमंदी उनकी जान ले गया। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या हम खुद कहीं नीम जान तो नहीं है? 38 बरस से हम पड़े हुए हैं कलीसिया के अंदर, रोज कलाम हलाया जाता है, रोज कलाम सुनाया जाता है, रोज कलाम बताया जाता है, रोज हम खुद दूसरों को बताते हैं नसीहती तौर पर, लेकिन खुद 38 बरस इसी हौज के किनारे, इसी कलाम के हिलते हुए अंधे, लंगड़े, बीमार और पस मुर्दा पड़े हुए हैं। दाद रसी करने वाला आपके दरवाजे पर है और कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनता, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? दरवाजा खोलेगा। उसने कहा, हां खुदावन, मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं।
تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، رفاقت رکھوں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے ساتھ چلوں گا۔ خداوند نے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ آئیے آج اسی عہد کے ساتھ، خداوند اگر میں نیم جان ہوں تو تو میری داد رسی کر، اور اگر میری ذمہ داری میں کوئی نیم جان ہے تو مجھے اس کی داد رسی کے لیے تیار کر، تاکہ میں اس کی داد رسی کر سکوں، میں اسے بحال کر سکوں، میں اسے اٹھا سکوں، میں اسے قائم کر سکوں، اور میں اسے تیرے بیٹے کی پہچان تک لا سکوں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے، درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خدا یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے۔ میرے خداوند میں توفیق دے کہ ہم وفادار ہوں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ خداوند تیرے حکموں کو تیری وجہ سے خداوند قبول کریں اور مانیں۔ میرے باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں۔ سب بہن بھائیوں کو تیرے عظیم ہاتھ میں سونپتے ہیں، ہر ایک کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ۔ تیرے خداوند ولسن اور روت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، ان کو طاقت دے، تندرستی دے۔ خداوند تیرا پیارا نام جلال پائے، گھر کے چاروں طرف خداوند تیری حضوری ہو، یوسف اور خاندان کے ساتھ ہو پیارے باپ، تیرا نام جلال پائے، اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ پھر سے ہمیں اپنے وقت پر ملا اور اپنے جلال کو ظاہر کر۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔